राधे राधे। आज का हमारा प्रश्न है कि सुहागन महिलाओं को किस रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। ये मान्यता है कि वो उनके पति के लिए अनिष्टकारी हो जाती हैं। भारत देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज। भारत में हर तरह के धर्मों के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं निभाते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में महिलाएं पारंपरिक रूप से साड़ी पहनती हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि साड़ी का स्थान जो है प्लाजो सूट ने ले लिया है, जींस टी शर्ट ने ले लिया है। तो वो कोई मुद्दा ही नहीं बचता कि भी आप साड़ी पहनो। वैसे तो भारतीय महिलाओं की वेशभूषा बड़ी दिलचस्प है। सुहागन महिलाओं की वेशभूषा थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। सुहागन महिलाओं का बहुत सारा श्रृंगार होता है, जिसे 16 श्रृंगार बोला जाता है। हर शादीशुदा महिला अपना सारा श्रृंगार अपने पति को रिझाने के लिए करती है। रिझाने का मतलब ये नहीं कि आप गलत वे में लेके जाए। रिझाने का मतलब कि सुंदर दिखेगी तो पति जो है उसे देखकर खुश होता है। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये तीनों चीजें हर शादीशुदा महिलाएं अपने पति के लिए करती हैं। ये तीनों चीजें तो आपको हर शादीशुदा महिला के पास मिलेगी। अगर हम चूड़ियों की बात करें तो सुहागन महिलाओं के सौभाग्य की निशानी माना जाता है। हर शादीशुदा महिला के सुहाग का ये प्रतीक है। इसी की वजह से अलग अलग शुभ अवसरों पर महिलाओं को चूड़ियां भी गिफ्ट में दी जाती हैं। चूड़ियां पहनने के साथ साथ उन चूड़ियों का कलर भी काफी मायने रखता है। आप कौन से कलर की चूड़ियां पहनती है, इसका सीधा असर आपके पति पर भी पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि कौन से रंग की चूड़ी पहननी चाहिए। चूड़ी खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सुहागन महिला को मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन यदि आप चूड़ी खरीदते हो तो वो आपके लिए अशुभ है। यदि आप इस दिन खरीदी गई चूड़ी पहनते हैं तो इसका असर आपके पति के दुर्भाग्य को बुलावा दे सकता है। साथ ही याद रहे कि चूड़ी यदि कहीं से तिड़क जाए, टूट जाए तो उसे तुरंत हाथ से निकाल देना चाहिए। टूटी हुई चूड़ी पति के बर्बादी का एक संकेत मानी जाती है। ये धार्मिक मान्यताओं की बात मैं कर रही हूँ। मौजूदा टाइम में जहां पर धार्मिक मान्यताएं खंडित होती जा रही हैं तो मनुष्य धर्म को भी दूर करते जा रहा है, तो ये चीज मायने ही नहीं रखती। ये सारी चीजें उनके लिए मायने रखती है जो पूरे तरह से धार्मिक और धर्म पर विश्वास करते हैं। तो उनके लिए छोटी छोटी चीजें शुभ और अशुभ मानी जाती हैं। लाल रंग की चूड़ियां सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर पहनी जाती हैं और ये सबसे ज्यादा शुभ की मानी जाती हैं। हरा रंग भी लाल चूड़ियों के बराबर ही शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे माना जाता है कि लाल रंग की जो चूड़ियां होती हैं वो पति को बहुत आकर्षित करती हैं। लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। जब कोई सुहागन महिला लाल रंग की चूड़ियां पहनती है तो उसका पति उसका, सिंपल से शब्दों में, दीवाना हो जाता है। उसे अपनी बीवी पर पहले से अधिक प्यार आने लगता है। खास करके जब लाल चूड़ियों पर कोई डिजाइन बनी होती है तो ये पति को बहुत लुभाती है। पत्नी के हाथों में डिजाइन वाली लाल चूड़ी देखकर पति का मूड भी बदल जाता है और उन दोनों के मध्य प्यार को बढ़ावा देता है। वैसे तो महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ियां पहन सकती है, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को खास तौर पर सफेद और काले रंग की चूड़ियां भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। सफेद और काले रंग की चूड़ियां सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि ये चूड़ियां पहनने से पति के किस्मत पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि मौजूदा टाइम में जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो सिर्फ एक काले रंग का ब्रेसलेट डाल लिया, पता नहीं क्या क्या चीजें पहनती रहती हैं, वो एक उनका एक अलग मामला है। लेकिन जो महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके रहती हैं, कहते हैं ना टिप टॉप बन के जो रहती हैं, वो अगर धर्म को भी मानती हैं तो वो अपने रीति रिवाजों को भी मानेगी। तो उसे ये सब कुछ मानना चाहिए। राधे राधे।